एवरीवन, सो आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर क्या आता है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके सारे फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। लेट्स सी, इसके अंदर एग्जाम्पल है, फैक्टर ऑफ 18 इज 9। 18 का फैक्टर 9 है और 9 का फैक्टर 3 है, तो 18 3 से भी डिविजिबल होगा इजीली। सो ये है इसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अब को प्राइम नंबर्स क्या थे? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे मान लीजिए 3 और 5। ओके, इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 into 1 और 5 के फैक्टर होंगे 5 into 1। इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो को प्राइम नंबर ये हो गए जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो लेट्स सी इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है 80 इज डिविजिबल बाय 4 and 5। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 into 5 इज इक्वल्स टू 15। सो 80 जो है वो 5 और 4 दोनों से डिविजिबल है, और इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है, मतलब 15, तो 80 उससे भी डिविजिबल होगा। ये है सेकंड डिविजिबिलिटी रूल। अब नेक्स्ट क्या है? इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर दो नंबर आपको दे रखे हैं और वो किसी नंबर से डिविजिबल है, किसी थर्ड नंबर से डिविजिबल है, तो उन दोनों नंबर को प्लस करके, मतलब इनका सम करके जो नंबर आएगा वो भी उस थर्ड नंबर से डिविजिबल होगा। इफ द नंबर इज 16 and 20, दो नंबर अगर 16 और 20 हैं, आर बोथ डिविजिबल बाय 4, ये दोनों 4 से डिविजिबल होते हैं, तो 16 + 20 मतलब 36 भी 4 से डिविजिबल होगा। ये है आपका थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर दो नंबर किसी एक थर्ड नंबर से डिविजिबल है देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये सेम है, प्रोडक्ट, फैक्टर्स और सम एंड डिफरेंस, ये सारी चीजें क्या हैं? एक ही तरीके से, मतलब उनकी माइनस करेंगे तब भी वो उससे डिविजिबल होगा थर्ड नंबर से, प्लस करेंगे तब भी होगा, प्रोडक्ट करेंगे तब भी होगा, और अगर उसके फैक्टर्स हैं वो तो डिविजिबल है ही। सो ये है रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स फैक्टर्स। मान लीजिए कोई भी नंबर है और उसके प्रोडक्ट उसके फैक्टर्स हैं, लाइक 24 के जो फैक्टर्स हैं वो ये भी है 2 into 12। तो अगर हम 24 को 2 into 12 लिखें तो इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ऐसे ही इसे हम 2 into 2 into 6 भी लिख सकते हैं, इसे हम 2 into 2 into 2 into 3 भी लिख सकते हैं। सो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर ट्री क्या होता है? यस, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, उसके अगर हम फैक्टर करें छोटे, तो अगर 9 के हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएंगे? 9 के फैक्टर्स आते हैं 9 into 10। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के फैक्टर्स ये हैं, तो 9 के नीचे ले जाके हम 10 और 9 इस तरीके से लिखते हैं। ये है फैक्टर ट्री। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ा दें, मान लीजिए अगर हम 10 के फैक्टर्स करें तो क्या आएंगे? 10 के फैक्टर्स 5 into 2 आ सकते हैं, तो ये फैक्टर ट्री। अगर हम इसे नीचे नीचे बढ़ाते ले जाएं तो ये फैक्टर 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम 9 का भी कर सकते हैं। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 into 3। अगर हम करें 3 into 3, तो इस तरीके से ये होता है फैक्टर ट्री। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसकी एक इजी सी ट्रिक है। किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उस नंबर को इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? सबसे पहले 2 से देखेंगे तो ये 2 से इजीली डिविजिबल हो रहा है। 2 4 8 होता है, तो हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, राइट? तो ये 18 हो गया। 2 9 18 एंड 0। अब अगर हम इसे ट्राई करें तो ये दोबारा से 2 से हो जाएगा। 2 2 4, 2 4 8, और यहाँ पे एक कैरी चला गया 10, तो दैट इज 5। तो इस तरीके से अगर हम नीचे नीचे बढ़ाते चले जाएं तो लास्ट में 1 आएगा हमारा।
तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। यह है तरीका प्राइम फैक्टर्स करने का। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे हैं ट्रू एंड फॉल्स। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको इजीली ये दिख जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सो ये 9 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये सच है? अगर कोई नंबर 9 से, सबसे पहला डिविजिबल रूल ये था कि उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा, राइट। 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, बट 3 का फैक्टर 9 नहीं होता है। यस, 3 का फैक्टर 9 नहीं होता है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉल्स। यस, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 इंटू 3, तो ऑब्वियसली ये 3 से डिविजिबल होगा, तो ये हो गया ट्रू। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर फैक्टर्स इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, सो ये हो गया ट्रू। अब इसका सी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। ये है हमारा फॉल्स, बिकॉज 18 के फैक्टर्स में 3 और 6 बोथ नहीं आते हैं, सो ये हो गया हमारा फॉल्स। अब हम करते हैं नंबर डी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। इसमें लिखा है कि अगर कोई नंबर 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। जो हमारा सेकंड रूल था वो क्या था कि अगर दो नंबर है उनका प्रोडक्ट भी से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ये हो गया ट्रू। आपको ये रूल्स 4 याद रखना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और अगर आपको ये 4 रूल्स याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ई, इफ 2 नंबर्स आर को-प्राइम्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर कोई 2 नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम होना जरूरी है, दैट इज फॉल्स। क्योंकि कितने भी फैक्टर्स हो वो जरूरी नहीं कि सेम हो 2 नंबर्स के, सो ये है आंसर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स सिर्फ वो नंबर और 1 नंबर हो, राइट। और को प्राइम क्या है? जब दो नंबर इस तरीके के हों कि उन दोनों के कॉमन जो फैक्टर हैं वो 1 आए, सो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। बट इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक प्राइम हो, सो ये आंसर हो गया हमारा फॉल्स। अब एफ वाला करते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। सारे नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। देखते हैं 8 का फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? 4 इंटू 2, बट 4 के फैक्टर्स हमारे में 8 नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है? ये है फॉल्स। अब हमारा जी करते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अब इसे ही उल्टा कर दिया, जो हमारा एफ क्वेश्चन था उसे हमने उल्टा कर दिया, बट इस बार ये ट्रू होगा क्योंकि 8 के फैक्टर्स हमारे 4 इंटू 2 होते हैं, सो ये हो गया ट्रू। अब हम करते हैं एच। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर 2 नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं किसी एक थर्ड नंबर से तो उनके सम से भी डिवाइड होंगे, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ये हो गया हमारा ट्रू, बिकॉज हमने अभी पढ़ा था, ये था हमारा थर्ड रूल कि अगर 2 प्रोडक्ट्स किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनका जो सम है वो भी उससे पूरा डिवाइड होगा। आई में क्या है? इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर्स सेपरेटली। अब इसके अंदर उल्टा बोल दिया कि अगर उसके सम से डिवाइड हो रहे हैं तो उनके नंबर से भी दोनों नंबर से डिवाइड होगा, पर ऐसा नहीं है, ये रूल उल्टा नहीं चलता है, तो आई हमारा हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें दे रखा है एक ट्री, और जो फैक्टर ट्री हमने पढ़ा था अभी शुरुआत में, फैक्टर ट्री दे रखा है और उसमें हमें मिसिंग नंबर बताने सब। अब यहाँ पे 6 के अगर हम फैक्टर करें, 6 2 3 जा 6 और 3 1 जा 1, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू
3, जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 3 आएगा। ऐसे ही हम 10 को देख लेते हैं। अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर्स करें तो क्या आएगा, 2 5 10 एंड 5 1 तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2। सो ये है आंसर पहले क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 60। 60 को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहले के अंदर हमारा लिखा है 30 और दूसरे के अंदर है क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही 30 को नीचे ले गए हैं, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, और 10 को भी हम इन्होंने इसी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और दोनों में है क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स सी। अब 60 के हम फैक्टर्स करते हैं। 30 हमें दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली 30 से ही कर देंगे। 20 हो गया तो हमारा जो दूसरा फैक्टर हो गया वो हो गया 20। इजीली इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 30 के 2 फैक्टर्स, अब हम 30 के फैक्टर्स कर लेते हैं। पहला फैक्टर हमें 10 दिया हुआ है, 10 लिख देंगे, ये आएगा 3s are 3, यहाँ पे आएगा 3 आंसर। अब 10 के 2 हैं, अब 10 के हम कोई से भी 2 फैक्टर्स लगा सकते हैं, तो बेसिकली 10 के 2 फैक्टर्स होते हैं 5 एंड 2। सो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप को ये आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंक्लूडेड नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमारे पास 24 है। सो 24 2 से अगर हम कट करें इसे, 2 6 24, 3 2 6 एंड 2। अब इसके अंदर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट। ये हमारा आंसर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। इसके अंदर एक यही वाला नंबर और 1, ये दोनों इंक्लूड नहीं किए हमने। क्यों नहीं किए हैं, यही है क्वेश्चन, क्योंकि आंसर के अंदर जो नंबर इटसेल्फ मतलब नंबर जो होता है और 1 इंक्लूड नहीं होता है। सो थर्ड क्वेश्चन नंबर का आंसर यही है, द नंबर इटसेल्फ एंड 1 इज नॉट इंक्लूडेड। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है। 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। कोई भी नंबर्स हैं, राइट। अगर सबसे बड़ा नंबर बोला है, कितने भी डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर 99999 होता है। अगर आपको 3 डिजिट्स का पूछा गया है तो वो 999 होगा। 2 डिजिट्स का पूछा है तो 99 होगा, या फिर जितने भी डिजिट्स का पूछा है तो 9999 सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है। अब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना इसका बहुत ईजी है। ये देखने में बड़ा लग रहा है। अगर हम 3 से करें तो 3 9 3 होता है, 3 3 3 3। ऐसे ही हम 3 से दोबारा अगर करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 1 1 1। और अगर हम 11 से करें तो हमारे पास क्या आएगा 1। यहाँ पे दोबारा से अगर हम इन नंबर्स को लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि अगर हमें बीच में से इंक्लूड करना होता है ना, अगर कोई नंबर, मान लीजिए ये 11 है, हम इसे 1 1 नहीं लिख सकते। अगर हम 11 और 11 इसका फैक्टर कर रहे हैं 11 से, तो हमने 1 लिख दिया इस 11 का। पर हमें यहाँ पे 2 नंबर्स लेने हैं, तो उसके लिए हमें पहले नीचे 0 डालना पड़ेगा, इसके बाद हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा जो 101, ये होगा इसका आंसर। तो हम अगर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ये होगा पूरा आंसर जो होगा। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो किसी भी डिजिट्स के अगर हमें नंबर पूछा गया है स्मॉलेस्ट, तो होगा 1 0 0 0 0। जितने भी डिजिट पूछे हैं उतने आगे 0 लग जाएंगे। यहाँ 5 हैं तो हमने इस तरीके से किया। अब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से निकलेगा। 2 5 10 0 0 0। उसके बाद हम दोबारा से 2 से निकाल सकते हैं इसे, क्योंकि 2 4 होता है, राइट। अगर हम इधर ले गए कैरी 1 तो 5 आ गया। 2 5 10 0 0, राइट। अब दोबारा से 2 से हम निकाल सकते हैं। जब तक हम 2 से निकाल सकते हैं हम निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने हम प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल सकते हैं उतने हमें निकालने होते हैं। 2 2 4, यहाँ पे अगर हम 4 लें और 1 कैरी यहाँ पे लेके जाएं
1 कैरी यहाँ पे आ गया तो 5 एंड 0। एक बार और हम इसे 2 से कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 1 नंबर, 2 4 ज़ा 10 एंड 5। अब यहाँ पे हमें 5 से करना पड़ेगा। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी चला गया यहाँ पे तो क्या आ गया 5 2 ज़ा 10। अब 4 कैरी यहाँ पे चला गया तो 5 125। अब हम 125 से यहाँ से कर लेते हैं। 125 को भी 5 से करेंगे तो 25 आएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हम इस तरीके से इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा के लिख सकते हैं। अब मैं आंसर आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है। उसके बाद 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये है इसका आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10000, यस 10,000। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ स्टेट द रिलेशंस इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अब इन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के हमें रिलेशनशिप दिखाना है। ओके, सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 7 से हो जाएगा। 7 से अगर हम करेंगे 2 ज़ा 14, उसके बाद हम यहाँ पे कैरी लेके जाते हैं 4 ज़ा, एंड उसके बाद दोबारा से हम लेके जाएंगे तो क्या आएगा 7। अब ये 13 से कटेगा, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 19 आएगा और 19 का 1। ओके, अब इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इसके क्या होंगे 7 इंटू 13 इंटू 19, राइट। ये एक पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का। उसके बाद इनमें रिलेशनशिप क्या है, ये जो दो फैक्टर्स हमारे मिले हैं इनके अंदर रिलेशनशिप क्या है। लेट्स सी, 13 को अगर हम 7 से माइनस करेंगे, ये जो तीनों हमें फैक्टर्स मिले हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 6। और ऐसे ही अगर हम 19 को 13 से माइनस करेंगे तो 6 आएगा। सो जो इनका डिफरेंस है, दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है। तो यही इसके बीच का रिलेशनशिप है। देन दैट इज आंसर। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सब एग्जांपल्स। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिविजिबल होगा 6 से। हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। अब हम चलो कोई से भी नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए 20, 21, 22। अगर हम ये नंबर लेते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 21 इक्वल 22, तो हमारे पास क्या आएगा 9240, ये आएगा। और हमें देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। ये एक्चुअली 6 से डिविजिबल होता है। सो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें 30, 31 और 32, इनका भी एग्जांपल लें, इनका प्रोडक्ट आएगा 29760। सो ये भी 6 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें देखने हैं। सो मान लीजिए हमने कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो हमारे हैं वो लिए हैं 97 एंड 99। अब यहाँ पे सम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नहीं, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो क्या आएगा 196। 196 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। सो ये भी आंसर बिल्कुल ट्रू है। अगर हम 2-3 क्वेश्चन एग्जांपल और करें तो यही आएगा। सो ये है ट्रू। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टर हैज बीन डन। अब इनमें से किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर हम 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालें 2 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। अगर 2 को हम लेंगे तो 4, तो इसका मतलब क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4। सो ये फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट। ओके,
अब हमें ये देखना है कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं या नहीं, ये भी हमें साथ के साथ देखना है। क्वेश्चन नंबर बी जो है वह 56 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये सारे सही आएंगे, सो ये भी आंसर ठीक है। 70 का अगर हम करें 2 इंटू 5 इंटू 7 और फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 9, इसके फैक्टर्स तो ठीक है पर 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है। ऑल राइट, क्वेश्चन हमें अलग अलग हमने इसी चैप्टर में किया था कि अगर 5 कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, ये हमें देखने के लिए क्या करना है। 5 से डिविजिबल होता है अगर कोई नंबर, तो उसे देखने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में ये देखते हैं कि 5 और 0 है क्या। तो इसमें लास्ट में 0 है तो मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अब 9 देखते हैं। 9 के लिए क्या था कि सारे नंबर्स को हमें प्लस करना है और ये देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 5 + 7 8 और 9। सो आंसर भी 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 45 से भी डिविजिबल है। सो दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि अगर 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 है, ये किसी नंबर से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है, तो ये इन दोनों से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। ये राइट है बिकॉज 3 और 2 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। पर 4 इंटू 6 का प्रोडक्ट 24 किसी नंबर से डिविजिबल है, ये हमें देखना है। पर 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं है। ऑलराइट, अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 12। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? इसमें लिखा है मैं बहुत छोटा नंबर हूँ, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और मेरे 4 प्राइम नंबर्स हैं फैक्टर्स। तो मैं कौन सा नंबर हूँ? तो सबसे छोटा जो 4 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सो इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्या होगा वो 1210 इसका आंसर होगा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ गए हो सारे क्वेश्चंस। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।